नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रभुता पाए काहि मद नाही। प्रभुता यानी पद पाने से जो है किसमें घमंड नहीं आ जाता। तो आज बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां से इस तरह की बात होने की कतई उम्मीद नहीं थी, वहां यह बात हो रही है। तो जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। ये हमेशा से एक आशंका बनी रहती है कि जब आप कोई नंबर 2 बनाते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं और अपना कोई प्रतिद्वंदी खड़ा करते हैं या वारिस, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे ही आप तय कर देते हैं कि ये मेरा वारिस होगा, राजनीतिक वारिस की बात हो रही है यहाँ, तो फिर वो उस हिसाब से सोचने लगता है। अब उसकी कोशिश होती है कितनी जल्दी मुझे ये जो है विरासत मिले, कितनी जल्दी वो अधिकार मिले, वो पद मिले, वो जो प्रतिष्ठा मिले। इसके लिए वो कई बार ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि वो भूल जाता है कि जो विरासत सौंपने वाला है वो उसका कद कितना बड़ा है, या हम क्या उसके पद को और कद में कटौती कर रहे हैं। अब चूंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो एक उदाहरण तो दे सकते हैं उत्तर प्रदेश का ही। मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। पहली बार जब से उन्होंने पार्टी बनाई या जब से वो राजनीति में आए, मैं तो कहता हूँ जब वो चौधरी चरण सिंह के साथ थे तब से अब तक पहली बार उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, 224 सीटों का। सत्ता का राजनीतिक वारिस उन्होंने तय कर दिया, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, और बेटा कुछ दिन तो सुनता रहा। उसके बाद धीरे धीरे पर कतरने शुरू किए पिताजी के, और 2016 आते आते उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। उनकी पूछ बंद हो गई। उनसे मिलने वाले या उनके करीबी कहे जाने वाले लोग अखिलेश यादव के विरोधी हो गए। ये स्थिति पहुंच गई जिसने 4 साल पहले सत्ता सौंपी थी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सत्ता जो है बड़ी निष्ठुर होती है, और वो कोई रिश्तों का लिहाज नहीं करती। वहाँ कोई संवेदना की, कोई भावना की कोई जगह नहीं होती। तो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो वहाँ के बुआ और बबुआ की बात करेंगे। बुआ भतीजा ज़्यादा वहाँ है। तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने एक तरह से घोषित कर दिया है कि उनके राजनीतिक वारिस उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी होंगे। तो अब जैसे ही ये बात पार्टी में सबको बता दी गई, वैसे ही अभिषेक बनर्जी की महत्वाकांक्षा जागी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार चाहते हैं। वो सेकंड फिडल उस तरह से नहीं प्ले करना चाहते जिस तरह से ममता बनर्जी चाहती हैं। तो क्या आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं। 3-4 चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिनसे ये मैसेज गया। पहला जो है, अभिषेक बनर्जी ने कहा कोलकाता के जब स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे कि पार्टी के जो नेता हैं उनके रिश्तेदारों, परिवार वालों को और दागियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ममता बनर्जी ने सुना और अनसुना कर दिया। उन्होंने वही किया जो करती आई थी। अभिषेक बनर्जी की एक भी नहीं चली। तो माना गया कि ये ओल्ड गार्ड और नया जो नेतृत्व आ रहा है अभिषेक बनर्जी का, उसके बीच में संघर्ष शुरू हो गया है। फिर कोविड गाइडलाइंस को लेकर अभिषेक बनर्जी का कहना था कि कोविड की सिचुएशन है, ये खराब हो सकती है, ऐसे में किसी भी धार्मिक आयोजन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी गंगा सागर मेले को पूरे धूमधाम, पूरे तौर तरीके से चाहती थी कि हो उसका आयोजन। लेकिन जब केस बढ़ने लगे तो उन्होंने थोड़ा सा तो अंकुश लगाया, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं देने का जो अनुरोध था अभिषेक बनर्जी का, उसको नहीं माना। केंद्र सरकार ने शिकायत की पश्चिम बंगाल सरकार से कि उनके राज्य में टेस्टिंग जो है, कोविड की टेस्टिंग बहुत धीमी रफ्तार से हो रही है। टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी से पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं, संक्रमण की दर क्या है, उसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए।
ये सब आंकड़े तभी मिलेंगे जब टेस्टिंग होगी तेज़ी से। ममता बनर्जी ने नहीं सुना, तो उनको जवाब देने के लिए अभिषेक बनर्जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का अभियान चलवाया। और जब उन्होंने ये अभियान चलवाया तो कल्याण बनर्जी, जो लोकसभा में चीफ विप हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन है, ये सरकार की जो नीति है उसका उल्लंघन है, उन्होंने अनुशासनहीनता की है। अब देखिए, कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोगों में है। जैसे एक समय मुकुल राय या जो है शुभेंदु अधिकारी हुआ करते थे, आज कल्याण बनर्जी की वो स्थिति है। लेकिन अभिषेक बनर्जी उनको बिल्कुल फूटी आंख नहीं देखना चाहते, और कल्याण बनर्जी घोषित तौर पर कहते हैं कि वो अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। उन्होंने बल्कि उनको यहाँ तक चुनौती दी कि अगर उनको नेता बनना है तो त्रिपुरा और गोवा का चुनाव जीतकर वहाँ सरकार बनाकर दिखाएं, तो कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मान लेंगे। तो कल्याण बनर्जी का हमला जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे बचाव में फिर जो है दूसरे पक्ष से नेता आने लगे। सौगत राय, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, अलग अलग राय कुछ मुद्दों पर हो सकती है लेकिन कोई मतभेद नहीं है। अभिषेक बनर्जी उसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से ममता बनर्जी उनको चलने को कहेंगी, और ममता बनर्जी सुप्रीम लीडर हैं, बात पार्टी में उन्हीं की चलेगी। लेकिन ये टकराव जो है सामने आ रहा है, ये दिखाई देने लगा है बाहर के लोगों को भी, क्योंकि उसके दबाव में ममता बनर्जी झुकती हुई नज़र आ रही हैं। ज़्यादा मामलों में नहीं, कुछ मामलों में, जैसे गंगा सागर मेले के मामले में ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी के दबाव में और ज़्यादा सावधानी बरतने और जो है उसमें भीड़ को रिस्ट्रिक्ट करने का आदेश देना पड़ा। दूसरा, अभिषेक बनर्जी की मांग थी कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं उनको टाल दिया जाए। ममता बनर्जी की सरकार को लिखना पड़ा राज्य चुनाव आयोग को कि चुनाव जो है कुछ समय के लिए टाल दिए जाएं। राज्य चुनाव आयोग ने 3 हफ्ते के लिए स्थानीय निकाय चुनाव टाल दिए। हालांकि ये चुनाव बड़े लंबे समय से टल रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले ही होना था, तब से टलता जा रहा है। लेकिन ये है कि ये अभिषेक बनर्जी के दबाव में टाला गया। अब मामला ये है कि जो है अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो टेस्टिंग का अभियान चलाया अभिषेक बनर्जी ने, पूरे प्रदेश में उनके लोग यानी उनके समर्थक यानी उनके गुट के लोग ये उसको पेश कर रहे हैं डायमंड हार्बर मॉडल के रूप में कि पूरे प्रदेश में इस मॉडल को लागू किया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का मुखपत्र है जागो बांग्ला, उसमें लिखा गया कि अभिषेक बनर्जी अपनी बात के पक्के हैं। उन्होंने कोविड को लेकर, टेस्टिंग को लेकर, दूसरे मुद्दों को लेकर जो बात कही उसे किया, उसे मनवाया सरकार से। राज्य की स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अब आप देखिए, ममता बनर्जी की बात नहीं हो रही है, अभिषेक बनर्जी की बात हो रही है। जो ओल्ड गार्ड है उसका मानना है कि अभिषेक बनर्जी की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने उनको समझाया है कि आपको 5 साल इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर ममता बनर्जी को अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिए पश्चिम बंगाल से बाहर निकलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सत्ता आपको सौंप कर बाहर निकले, घूमें। ममता बनर्जी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उनको मालूम है, उनको जो कहते हैं ना कि जन्नत की हकीकत क्या है, ये ममता बनर्जी को पता है। उनको मालूम है कि राष्ट्रीय भूमिका की बात वो चाहे जितनी करें, उनकी कोई राष्ट्रीय भूमिका कम से कम 2024 में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी भूमिका नज़र नहीं आ रही है। तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की पार्टी की नेता हैं, उनकी राष्ट्रीय भूमिका कैसे हो जाएगी,
वो राष्ट्रीय भूमिका इस बात से नहीं हो सकती कि वो शरद पवार से मिलकर आ गई या वो अखिलेश यादव के लिए जो है चुनाव प्रचार की बात कर रही हैं उत्तर प्रदेश में आकर। इससे राष्ट्रीय भूमिका नहीं बनती। इसके बारे में किसी को जानना हो तो मुलायम सिंह यादव से पूछ ले। तमाम ऐसे नेताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, बुलाते रहे हैं, उनसे कैंपेन कराते रहे हैं, कोई फ़ायदा हुआ नहीं कभी। ऐसे लोग आकर 50 वोट भी जोड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये ज़रूर है कि एक टॉकिंग पॉइंट हो जाता है कि उनके चुनाव प्रचार में इतने लोग आए। तो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी, इन दो में जो चल रहा है उसको ममता बनर्जी चुपचाप देख रही हैं। ममता बनर्जी ने इंटरवीन नहीं किया किसी की तरफ से, न कल्याण बनर्जी की ओर से, न अभिषेक बनर्जी की ओर से। तो अब अभिषेक बनर्जी के लोग मांग कर रहे हैं कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की। क्या कह रहे हैं? अपरूपा पोद्दार हैं, लोकसभा की सदस्य हैं, वो कह रही हैं कि कल्याण बनर्जी को चीफ विप के पद से जो लोकसभा में है वहाँ से हटाया जाए। और कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने अनुशासन तोड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला धीरे धीरे भी सही, लेकिन जो है धीमी आंच पर ही सही, लेकिन पक रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये असंतोष, ये झगड़ा, ये टकराव आगे बड़ा रूप ले सकता है और उसके लक्षण दिखने लगे। कल्याण बनर्जी के जो करीबी थे एडवोकेट जनरल, उनको इस्तीफा देना पड़ा, हटना पड़ा। अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा से सदस्य हैं, पश्चिम बंगाल से, तृणमूल कांग्रेस के वोट से जीते थे। वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल की सरकार के मामले सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं। उनके साथ जो वरिष्ठ वकील लगाए गए हैं वो अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। कल्याण बनर्जी का अब तक इन मामलों में उनकी बात चलती थी, उनकी बात सुनी जाती थी, उनका फैसला एक तरह से अंतिम होता था, वो बंद हो गया है। तो याद कीजिए, इन्हीं कारणों से मुकुल रॉय निकल कर गए थे, हालांकि वो वापस आ गए हैं। इन्हीं कारणों से शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी ने पार्टी छोड़ी। वो परिस्थितियां फिर से बन रही हैं और उससे ज़्यादा विकराल होने वाली हैं, इसलिए कि अभिषेक बनर्जी जिस तरह से अपनी सत्ता का, अपने अधिकार का को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसको एसर्ट कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि ममता बनर्जी के साथ जब वो कांग्रेस में थी, लड़ाई लड़ती थी ज़मीन पर, उस समय से जो लोग साथ में हैं वो धीरे धीरे करके अलग हो जाएं। अब देखिए, कई चीज़ें कई दूसरी जगहों से मेल खाती हैं। यही काम मायावती ने किया बहुजन समाज पार्टी में। कांशीराम के आंदोलन के जितने साथी थे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले जो लोग थे, जिन्होंने टाट के कपड़े पहनकर लालटेन में बैठकर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार किया, प्रसार किया, आगे बढ़ाया, संगठन खड़ा किया, उन सब को एक एक करके मायावती ने बाहर कर दिया। उसका नतीजा देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी किस मोड़ पर खड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है तृणमूल कांग्रेस का भी वही हाल होने वाला है, होगा कि नहीं होगा भविष्य कौन जानता है। लेकिन अभिषेक बनर्जी या किसी भी पार्टी में जब ओल्ड गार्ड आपको भार लगने लगे, इसलिए भार लगने लगे कि वो आपकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में खड़े होना चाहते हैं। यही कोशिश राहुल गांधी ने की। जब पार्टी अध्यक्ष बने तो उन्होंने कोशिश किया कि ओल्ड गार्ड जो है वो सबको किनारे कर दिया जाए। चूँकि उनकी माँ जो है वो उससे पहले पार्टी अध्यक्ष थी, फैसला परिवार के बीच में होना था, तो काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहे। कांग्रेस पार्टी आज कहाँ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी में आज पॉलिटिकल बात करने वाला, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने वाला, राजनीतिक ढंग से सोचने वाला, चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं, क्योंकि राहुल गांधी सारे फैसले लेते हैं, वो अध्यक्ष हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं उनकी राजनीतिक समझ पर बार बार सवाल उठता है। कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठता है। और आखिरी बार इस तरह का सवाल उठाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे कि इन लोगों को कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई समझ नहीं है राजनीति की। लेकिन जिसके पास पद होता है
उसको ये बात समझ में नहीं आती है। उसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। तो इसलिए जो है ये टकराव और ये जो छीजन होती है पार्टी की, ये बढ़ने लगती है। अब अभिषेक बनर्जी अपने को ममता बनर्जी की तरह स्थापित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पता नहीं। एक बात तो है कि अभिषेक बनर्जी को जो कुछ मिला है उसमें उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया है, सब कुछ बना बनाया मिला है। और जिस ओल्ड गार्ड के खिलाफ वो खड़े हैं, उन लोगों ने अपने खून पसीने मेहनत से इस पार्टी को खड़ा किया है। ममता बनर्जी के हर अच्छे बुरे में साथ खड़े रहे हैं। तो पार्टी में इस समय जो स्थिति है उसमें पार्टी के नेताओं के दो राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सचमुच का झगड़ा हो रहा है, और कुछ लोगों का कहना है कि इस सब के पीछे जो अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, अंदर खाने ममता बनर्जी की सहमति है। वो चाहती हैं कि स्थापित हों अभिषेक बनर्जी, लेकिन वो अपने पुराने साथियों को नाराज़ नहीं करना चाहती। वो ये नहीं दिखाना चाहती कि वो इस लड़ाई में अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ी हैं, उनके खिलाफ खड़ी हैं। तो ये दोहरा खेल ज़्यादा समय तक चलता नहीं। जो भी हो, वास्तविकता अगर झगड़ा हो रहा है तो भी, और अगर इस झगड़े को जानबूझकर होने दे रही ममता बनर्जी तो भी, तृणमूल कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में ये बड़ी समस्या बनने वाला है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में दो ही रूल हैं। एक, लीडर इज़ ऑलवेज राइट। तो उनसे पूछा गया दूसरा रूल क्या है, तो उनका दूसरा रूल ये है, इफ़ लीडर इज़ रॉन्ग देन फॉलो द फर्स्ट रूल। तो आप इससे समझ सकते हैं। और इस समय लीडर का मतलब ममता बनर्जी सिर्फ नहीं है, तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी भी है। जो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो आने वाले दिनों में हाशिए पर जाएगा तृणमूल कांग्रेस में। अब उनकी ताकत कितनी है, कितना रोक पाएंगे, कितनी अपनी ताकत दिखा पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इतना तो कहा ही जा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।